ने 54 से 9 उपग्रह लॉन्च किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान 54 का उपयोग करके 9 उपग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। इस मिशन के दौरान अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-06 और 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए गए। केंद्रीय मंत्री ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और प्रश्नोत्तरी के पोर्टल लॉन्च किए। ये पोर्टल संविधान की प्रस्तावना को 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में पढ़ने की सुविधा प्रदान करते हैं। देशवासी संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए www.readpreamble.nic.in पर जा सकते हैं और प्रश्नोत्तरी के लिए www.constitutionquiz.nic.in पर जा सकते हैं। पीटी उषा बनी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। महान एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ (IOC) का अध्यक्ष चुना गया है। वो IOC के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन बन गई हैं। साथ ही 58 साल की पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रा हिंद 22 शुरू। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद -22 28 नवंबर को राजस्थान में शुरू हो गया है। ये सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के संबंधों को सकारात्मक रूप देना और एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह ऑस्ट्रा हिंद के तहत पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी हथियारों और सेवाओं की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 7 वर्षों में एनपीए केवल 3.3%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। इन 7 वर्षों में मुद्रा ऋण के उधारकर्ताओं, अनिवार्य रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों ने बैंकों को अपनी EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स का भुगतान किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि मुद्रा ऋण के लिए बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पूरे बैंकिंग सेक्टर के औसत NPA से कम हैं। ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता। पंचायती राज मंत्रालय के ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता श्रेणी के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार टीम ई-गवर्नेंस द्वारा किए गए उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्य की मान्यता है और टीम NI द्वारा समर्थित है। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता पहला डेविस कप खिताब। कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस खिताब अपने नाम कर लिया। कनाडा ने 109 साल पूर्व पहली बार डेविस कप में हिस्सा लिया था और फाइनल में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। 2023 गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। ब्लू गन ये हैकिंग का एक रूप है जो हैकर्स को खोजे जा सकने योग्य चालू ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से डिवाइस तक पहुंच प्रदान करता है। डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में प्रायः स्मार्टफोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स अन्य उपकरणों को ढूंढने एवं उनसे कनेक्ट करने के मोड में होते हैं। इससे ब्लू गन जैसे खतरों के प्रति वे अतिसंवेदनशील हो जाते हैं। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें भारत के 4 विजेता शामिल हैं। पुरस्कारों के लिए 6 देशों की 13 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था। वे देश हैं अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड। उत्कृष्टता का पुरस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई। विशिष्टता का पुरस्कार गोलकुंडा की बावड़ी, हैदराबाद। मेरिट का पुरस्कार डोमकोंडा किला, तेलंगाना और भाईखला स्टेशन, मुंबई। धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम के मनु बाकुल में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय DDIBU की आधारशिला 29 नवंबर 2022 को रखी जाएगी।
DDIBU के आधुनिक शिक्षा के अन्य विषय पाठ्यक्रमों के साथ साथ बौद्ध शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला बौद्ध संचालित विश्वविद्यालय बनने की उम्मीद है। 5G सर्विस गुजरात बना देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य। JIO ने 25 नवंबर 2022 को घोषणा की कि उसने गुजरात के 33 जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया है, जिससे ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सभी राज्यों में 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त किया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2022 जारी किए गए विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक एक आधिकारिक रिपोर्ट है जो पेटेंट, उपयोगिता मॉडल, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, सूक्ष्म जीव, पौधों की विविधता, संरक्षण, भौगोलिक संकेत और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में गतिविधियों का अवलोकन प्रदान करती है। ये हर साल विपो द्वारा